जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। हियर कम्स द थर्ड पार्ट ऑफ दिस गेम। यहाँ पे एनिमी हमारा यहाँ मौजूद है और ये ऑलमोस्ट हेलीकॉप्टर के सामने था। हम ये चाहते हैं अब कि हमारा जो एनिमी है वो आए टूवर्ड्स द हेलीकॉप्टर, और हम ये चाहते हैं कि एक नहीं एक से ज़्यादा एनिमीज़ आएँ और वो सारे जो हैं वो टूवर्ड्स द हेलीकॉप्टर आएँ। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि एनिमी के ऊपर हम एक एनिमी की स्क्रिप्ट लगाएंगे। ठीक है, एनिमी स्क्रिप्ट। एनिमी की स्क्रिप्ट जो है वो क्या करेगी, एनिमी को मूव करेगी टूवर्ड्स द मेन हेलीकॉप्टर। ठीक है, इस एनिमी की स्क्रिप्ट में जो है हम इसके अपडेट में डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसलेट लगाएंगे किसी इनपुट के बगैर। जैसे ही गेम प्ले होगा तो एनिमी की स्क्रिप्ट रन होगी और एनिमी जो है वो मूव करेगा इन जी एक्सेस, क्योंकि हमने एनिमी को, अगर आपको याद हो तो हमने दिस इज़ आवर एनिमी एंड इट्स गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द एनिमी का अगर हम z एक्सिस देखें तो दिस इज़ द z एक्सिस। अगर हम z पॉजिटिव करते हैं, बढ़ाते हैं, तो एनिमी पीछे जाएगा। z नेगेटिव करेंगे तो एनिमी जो है वो इसकी तरफ आएगा। तो हम ये करते हैं कि ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट करा लेते हैं एनिमी को टूवर्ड्स -1.0 में। ठीक है, और इसकी ट्रांसलेशन किसकी तरफ होनी चाहिए, इसको हम ट्रांसफॉर्म डॉट लुक एट का एक मेथड देंगे जो हेलीकॉप्टर की तरफ, हेलीकॉप्टर हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक गेम ऑब्जेक्ट, उसके ट्रांसफॉर्म की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये हेलीकॉप्टर हम एज पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास सेव हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये हेलीकॉप्टर कहीं भी रखेंगे हम गेम के अंदर तो ये मूव करेगा टूवर्ड्स, एनिमी जो है मूव करेगा टूवर्ड्स दी हेलीकॉप्टर। ठीक है, इसको थोड़ा पीछे रख देते हैं और हम ज़रा यहाँ से व्यू करते हैं क्लोजली कि ये एनिमी इस वक्त हमारा ज़रा ऊपर कर देते हैं और ये हमारा हेलीकॉप्टर भी हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब ये देखें कि एनिमी जो है ये इधर आ रहा है। ठीक है, और अब ये देखते हैं कि ये किसकी तरफ आता है। ठीक है, इसको अलाइन विद व्यू करके देख लेते हैं ताकि हम श्योर हो सकेंगे लुकेट जो है हमारा ठीक चल रहा है। अच्छा, यहाँ लुकेट में हमें वो पास करना पड़ेगा वरना एनिमी सीधा ही जाएगा। अच्छा, ये -c में जा रहा है तो मेरा ख्याल है इसको माइनस को ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। और लुकेट में हमने हेलीकॉप्टर डॉट ट्रांसफॉर्म पास किया था, तो हमें जो है वो एनिमी की स्क्रिप्ट पे यहाँ बताना पड़ेगा ना कि ये हेलीकॉप्टर ये वाला है। तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर देंगे और अब हम देखते हैं कि हमारा जो एनिमी हेलीकॉप्टर है वो हमारे हेलीकॉप्टर की तरफ आ रहा है या नहीं। ठीक है, आप देखें ये इसकी तरफ आ रहा है और ये हमने इसको रोटेट करके फायर। अच्छा, एक्सप्लोजन नहीं हुआ समहाउ, एक्सप्लोजन मैंने लगाया हुआ तो है बुलेट पे। लेट मी जस्ट चेक कि एक्सप्लोजन क्यों नहीं हुआ। एक्सप्लोजन मैंने बुलेट पे पास किया हुआ, यस। अच्छा, एक्सप्लोजन हुआ था लेकिन ये मुझे एनीवेज देख लेते हैं इसको प्ले करके। एक्सप्लोजन हुआ है लेकिन थोड़ा नीचे से हुआ है, इसको देखना पड़ेगा कि एक्सप्लोजन की पोजीशन जो है वो क्यों डिफरेंट हो रही है। अच्छा, अब ये करते हैं कि एनिमी हम एक से ज़्यादा अगर बनाते हैं तो हम ये करेंगे कि एनिमी एक से ज़्यादा बनाने के लिए हम एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट लेंगे, इसका नाम हम एनिमी कंट्रोलर रख देंगे या एनिमी लॉन्चर रख देंगे। एनिमी लॉन्चर रख देते हैं
ताकि मीनिंगफुल रहे नाम। उस एनिमी लॉन्चर के ऊपर हम एक स्क्रिप्ट लगाएंगे, इसको हम एनिमी कंट्रोलर कह देते हैं या एनिमी लॉन्चर स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं आप। वो स्क्रिप्ट लिखने के बाद हम एनिमी को डिफरेंट पोजीशंस पे इंस्टेंशिएट करेंगे। बहुत सारे एनिमीज़, बहुत सारे मीन्स के भी हम 10 एनिमीज़ जो है वो इंस्टेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये ज़रा जी, ये हमारा हेलीकॉप्टर है और एनिमी की जो सब पोजीशन अपनी है वो 520 है। तो अगर मैं एनिमी को यहाँ रखती हूँ तो 600 है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे रैंडम पोजीशन पे एनिमी को इंस्टेंशिएट करना है। उसके लिए मैं ये करूँगी कि यहाँ पर एक न्यू वेक्टर ले लूँगी मैं, न्यू वेक्टर 3, और बल्कि फॉर लूप के अंदर ही ले लेती हूँ मैं। फॉर int I equals to 0, I is less than equal to 9, I प्लस प्लस में मैं एक वेक्टर डिक्लेयर करती हूँ और जो है वो ये वेक्टर जो होगा इट्स गोइंग टू बी अ न्यू वेक्टर 3 और इसमें मैं रैंडम डॉट रेंज ले लेती हूँ लाइक 100 to 500, 100 to 1000, और ये x की वैल्यू हो गई पोजीशन में रैंडम, ठीक है। और रैंडम डॉट रेंज दिस इज़ प्रॉबेबली 10 to 50 कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम y को नहीं करेंगे, ठीक है, कॉमा है सेंटर में। और उसके बाद हम एक रैंडम डॉट रेंज ले लेते हैं, सॉरी जी टाइप, वो भी हम 100 to 1000 कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा रैंडमली जनरेट हुए हैं। ये हमारी x की वैल्यू हुई है, ये y की, और ये इसकी हुई है। तो ये बेसिकली ये जो न्यू वेक्टर है इसको मैंने यहाँ थोड़ा सिंटेक्स एरर किया हुआ है। तो वेक्टर 3, इसको एनिमी पोजीशन मैंने नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको हम यहाँ पे इंस्टेंशिएट करेंगे, किसको, एनिमी को, और एनिमी को इंस्टेंशिएट हम करेंगे एनिमी पोजीशन पर, और इसकी बाकी हम ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन कर लेंगे एनिमी की। यहाँ पर हम जो है वो एनिमी को डिक्लेयर कर देते हैं एज पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट एनिमी, ताकि ये हमारा एरर जो है वो, सॉरी ये ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन होगा, पोजीशन नहीं होगा, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं सेव। वेक्टर 3 हम फॉर के अंदर कर रहे हैं ताकि हर लूप में एक नई पोजीशन आए, ठीक है। अगर क्लास में किसी का ये एरर आ रहा था कि सब एक ही पोजीशन पे इंस्टेंशिएट हो रहे थे, तो उसकी वजह ये थी कि शायद हमने वेक्टर 3 को लूप से बाहर डिक्लेयर किया हुआ था। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। ये एनिमी हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और अब हम देखते हैं कि हमारी पोजीशन रैंडमाइज होती है या नहीं। इसके लिए हम प्ले ऑन मैक्सिमाइज से हटा देते हैं ताकि हम पॉज करके देख सकें कि हमारा एक तो कितने बने हैं एनिमीज़ और कहाँ कहाँ बने हुए हैं, ठीक है। तो हम ये प्ले करते हैं। जी, एनिमी हमारे बने हैं और ये हम डिस्ट्रॉय करते हैं। एक्सप्लोजन जो है वो बाद में होता है, ये कुछ
इसको ठीक करना पड़ेगा, पहले ये ठीक चल रहा था। इसको मैं देखती हूँ कि एक्सप्लोजन का क्या इशू है। एनिमी तो हो रहे हैं इंस्टेंशिएट और किल भी हो रहे हैं। यहाँ पर एक्सप्लोजन पहले ट्रू कर लेते हैं, फिर इंस्टेंशिएट करते हैं। मेरा ख्याल है कि सिस्टम क्योंकि मेरा थोड़ा सा लैग करता है, इस वजह से शायद एक्सप्लोजन इंस्टेंशिएट बाद में होता है, थोड़ी देर बाद होता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो दोबारा से इसको प्ले करते हैं। इसको आगे मूव करते हैं और हाँ अब ठीक है। आई थिंक इट्स गोइंग गुड। अच्छा जी, ये अब यहाँ पे हो ये रहा है कि सारे, क्योंकि हमने लोकेट लगाया हुआ है तो सब एक पोजीशन से जंगल अप हो गए, इस वजह से वो। अब हम करेंगे ये कि अगर कोई एक पहला ही हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हुए बगैर, एनिमी हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हुए बगैर हमारे हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाता है तो हम गेम ओवरलोड कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम हेलीकॉप्टर स्क्रिप्ट के अंदर ही एक ऑन कोलिजन एंटर जो है वो बनाएंगे और उसमें हम ये करेंगे कि उसके अंदर हम एक मिनट, ऑन कोलिजन एंटर, ये हम एक मिनट, मेरा ख्याल है कि हम कोई, ये हमारी क्लास है, ये अपडेट हमारा यहाँ, अच्छा ऑन कोलिजन इसका बना हुआ है, सॉरी। अच्छा यहाँ पे हम ये करेंगे कि ऑन कोलिजन एंटर में एक और कंडीशन लिखेंगे, वो ये होगी कि इफ कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम स्टार्ट्स with what enemy again, ये मैं बुलेट पे लगा रही हूँ, दिस इज गोइंग इन द रॉन्ग स्क्रिप्ट एक्चुअली, मुझे ये हेलीकॉप्टर में लगानी है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट मुझे हेलीकॉप्टर में लगानी है। प्राइवेट वॉइड ऑन कोलिजन एंटर करते हैं और कोलिजन के ऑब्जेक्ट को COL कर देते हैं और इसमें लिखते हैं इफ COL डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम स्टार्ट्स विद एनिमी, यानी कि हेलीकॉप्टर की कोलिजन अगर एनिमी से हो तो क्या हो, लोड सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, कौन सा, गेम ओवर सीन, ठीक है। अच्छा इसमें अब ऑब्वियसली हमें सीन बनाना भी पड़ेगा वो वाला, एक तो सीन मैनेजमेंट की हम वो कर लेते हैं, यूनिटी इंजन डॉट मैनेजर का एम कैपिटल नहीं था इस वजह से एरर आ रहा था। अच्छा जी ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे करते हैं कि हम सीन्स के फोल्डर में एक गेम ओवर का सीन बना लेते हैं जल्दी से और उनको हम बिल्ड सेटिंग्स में जाके ऐड भी कर लेते हैं। पहले इस सीन को मैं सेव करती हूँ और उसको बिल्ड सेटिंग्स में जाके ऐड कर लेती हूँ अपनी सीन की लिस्ट में। उसके बाद मैं एक नया सीन क्रिएट करती हूँ और उस सीन को भी मैं सेव एज करती हूँ
और यहाँ पे इसको मैं एक दफ़ा ऐड भी कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियसली हम ये कर सकते हैं कि हम अपने हेलीकॉप्टर का एक स्क्रीनशॉट ले लें हेलीकॉप्टर सीन का। तो यहाँ पे हम जाते हैं और ये सैम्पल सीन ही उठा लेते हैं और इसमें हम इसको मैक्सिमाइज ऑन प्ले करके बस एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट आप स्क्रिप्ट से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था। और यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट मैं नॉर्मली ये करती हूँ, दैट्स हाउ आई डू इट। Normally what I do, I save it like this, and before cropping it I save it as pictures। और इसको हेली गेम स्क्रीनशॉट का नाम ही मैं दे देती हूँ ऑलरेडी, बड़ा वैसे को ओवरराइट कर देते हैं। यस, तो यहाँ से इसको खोल के इसको यहाँ से मैं क्रॉप कर दूँगी, क्योंकि नॉर्मली जब आप वर्ड की फाइल में उसको रखते हैं तो क्रॉप हुआ सेव नहीं होता। ठीक है जी, ये सेव हो गया। अब ये हम आपके एसेट्स में जाके हम स्क्रीन शॉट को इंपोर्ट कर लेंगे। पिक्चर्स में पड़ा हुआ था ये वाला। ठीक है, और ये अब डिफ़ॉल्ट इमेज, अगर आप इसके इंस्पेक्टर को देखें तो ये इसको मैं स्प्राइट 2D कर लूँगी और एक दफ़ा क्लिक करूँगी ताकि ये अप्लाई हो जाए। अच्छा, अब क्या होगा, ये यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब मैं वापस गेम ओवर सीन को लोड करती हूँ। यहाँ पे एक गेम ऑब्जेक्ट UI का उठाते हैं जो कि एक इमेज है। इस इमेज के ऊपर मैं ये वाला स्क्रीनशॉट जो है वो पास कर देती हूँ। ये स्क्रीनशॉट जो है इसको हम इस तरह खोल के भी एडिट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के बाद। ठीक है, ये थोड़ा सा इसकी एडिट होने में, ठीक है कि ये हम ओके सेव नहीं हो रहा, सेव ही कर लेते हैं। यस, अच्छा ये अब हमारे पास दूसरा इंपोर्ट कर लेते हैं, हम इसको हटा देते हैं जो सेव हुआ है। ये अभी भी somehow ये डन। इट्स टेकिंग टाइम नाउ। इससे बेहतर है मैं वैसे कर लूँ। इसको बंद करते हैं और यहाँ से ही खोल लेते हैं। मैंने असल में क्रॉप ठीक नहीं किया था। जी ठीक है, देखते हैं ठीक हुआ है सेव। ये सही क्रॉप क्यों नहीं हो रहा। एनी हाउ, इसको आपने क्रॉप करना है और इसको एक दफ़ा बंद करते हैं जी, यहाँ से भी करते हैं। ठीक है, आप क्रॉप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको अभी आपको पिक्चर लगा के दिखाना चाह रही थी कि ये किस तरह से अप्लाई होगा। तो अब इस इमेज पे ये वाला सोर्स इमेज मैं दे देती हूँ। ठीक है, और इसको सोर्स इमेज को हमें स्प्राइट में कन्वर्ट करना होता है, अप्लाई भी करना होता है। ठीक है, तो ये इमेज आ गया, इसके ऊपर ये सोर्स इमेज आ गया। ठीक है, अब ये सोर्स इमेज जो है ये यहाँ हम देख लेते हैं। ये देखें कि ये अभी बहुत ही कैनवस के ऊपर पूरा नहीं आया हुआ, तो हमें इसको कैनवस के ऊपर पूरा लाने के लिए इसको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, 600 इज़ गुड, 650 विड्थ हो गई और हाइट हम इसकी कर लेते हैं 500 ज़्यादा है, 3 ठीक है। ओके, तो ताकि वो क्रॉप वाला हिस्सा भी निकल जाए सही। और इसको 60 कर लूँ तो ठीक रहेगा। अच्छा, अब आप देखें कि ये इमेज आ गया मेरे पास, तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि पिछली सीन से ही हम शिफ्ट हुए। ऐसा फील नहीं होगा कि आप स्विच हुए हो। ठीक है, ऐसा लगेगा कि पिछली गेम पे ही आपका गेम ओवर आ रहा है।
अब इस गेम इमेज के ऊपर मैं एक UI टेक्स्ट लगाती हूँ। अगर मैं इस टेक्स्ट को इसका चाइल्ड बनाऊँगी तो फिर ये टेक्स्ट मुझे नज़र आएगा, अगर चाइल्ड नहीं बनाऊँगी तो फिर ये टेक्स्ट पीछे चला जाएगा इस इमेज के, ठीक है। यहाँ पे मैं गेम ओवर फ़िलहाल टाइप कर देती हूँ और इसको हम x में 0 पे रख देते हैं। आई थिंक 30 इज़ गुड। और y इसका ठीक है, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, ज़रा ब्लैक में ले आते हैं कलर इसका, या रेड में ले आते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये गेम ओवर सीन लोड होगा। इस सीन को सेव करते हैं। अब अगर हम इसको प्ले करेंगे ऑब्वियसली तो हम पिछले सीन पे तो नहीं जा सकते, तो ये हमारा गेम ओवर इसलिए इस तरह का आ रहा है क्योंकि हमने कैनवस को स्केल विद स्क्रीन नहीं किया था। तो दिस इज़ द मिस्टेक। इसके लिए अगेन हम इमेज को थोड़ा बेहतर कर लेते हैं, ठीक है। इमेज 1000 पे जाए तो ठीक है, इसका हाइट जो है वो 500, ठीक है, सही है। अब ये इमेज बेहतर लग रहा है, स्केल विद स्क्रीन होगा तो अब ये प्ले करेंगे तो इसी तरह नज़र आएगा। तो पहले ही स्केल विद स्क्रीन कर लें, वरना इस तरह की फिर आप इशूज़ जो है वो फेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये गेम ओवर आपका नज़र आ रहा है। टेक्स्ट हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब हम पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि ये पिछले सीन से यहाँ लोड हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये वाला सीन ऑन करते हैं और हम देखते हैं कि अगर हमारे हेलीकॉप्टर कोई भी एक कोलाइड करता है एनिमी हेलीकॉप्टर से तो क्या होगा। आगे जाते हैं और हम कोलाइड ही कर देते हैं तो वो गेम ओवर हो गया, ठीक है। तो गेम ओवर लोड भी हो गया। दोबारा से प्ले करके देख लेते हैं इसको, ठीक है जी। ये पीछे से एक हेलीकॉप्टर आ गया था तो गेम ओवर हो गया, ठीक है। अब ये गेम ओवर सीन में दोबारा जाते हैं और हम रीलोड करते हैं इस सीन को। तो ऑब्जेक्ट एक हम ले लेते हैं, किसके ऊपर लेते हैं, हम इस इमेज के ऊपर ही ले लेते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट लिया था, इस इमेज के ऊपर हम एक UI बटन ले लेते हैं, ठीक है। ये बटन किसका है जी, रीलोड का बटन है। इसका नाम आप अभी इसके टेक्स्ट में जाके रीलोड कर दें और इसके अंदर इस बटन का टेक्स्ट वापस, इस बटन में अब हमें पास करना पड़ेगा एक ऑन क्लिक मेथड, ठीक है। इस बटन के अंदर ये बटन है और इस बटन के अंदर हमें यहाँ ऑन क्लिक मेथड पास करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बटन कंट्रोलर बना लेते हैं, एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बटन कंट्रोलर के नाम से। और वो बटन कंट्रोलर के अंदर हम एक बटन कंट्रोलर स्क्रिप्ट पास कर देते हैं और वो स्क्रिप्ट जो है वो जब ऐड होगी, ठीक है, तो इस तरह से ओपन कर लेते हैं उसे। रीलोड का बटन है जी। जी यहाँ पे हम ये दोनों मेथड्स हटा देंगे और यहाँ पे पब्लिक वॉइड मेथड एक लिखेंगे। रीलोड कौन सा मेन सीन है ये, तो रीलोड मेन सीन का नाम वैसे सैम्पल सीन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीन मैनेजर डॉट लोड सीन कौन सा, सैम्पल सीन, ठीक है। और इसको हम सीन मैनेजमेंट की लाइब्रेरी ऐड कर लेंगे और ये अब हम ये हमारा बटन कंट्रोलर पे ये स्क्रिप्ट लगी है अभी। अब हमने बटन के ऑन क्लिक पे बटन कंट्रोलर पास करना है, उसको गौर से देख लें। ये हमारा बटन है, ये इसके बाकी सब कंपोनेंट्स हम बंद करते हैं, सिर्फ इसका बटन कंपोनेंट पे जाएं और ये ऑन क्लिक इसका जो है, इसको मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये इसका ऑन क्लिक है, यहाँ प्लस करें और ये वाला बटन कंट्रोलर यहाँ पे ड्रैग करें। अब ये बटन कंट्रोलर पे जो स्क्रिप्ट लगी है वो यहाँ से आपको नज़र आएगी, बटन कंट्रोलर स्क्रिप्ट,
और ये रीलोड मेन सीन, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपका जो है वो आ, ये बटन जब क्लिक होगा, इसके ऑन क्लिक में क्या आ गया, ये वाला बटन कंट्रोलर आया। ये मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट था। इस एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट पे एक स्क्रिप्ट लगी हुई थी, जिस स्क्रिप्ट के अंदर ये पब्लिक मेथड मैंने क्रिएट किया था। और उसके बाद मैंने बटन, ये जो कैनवस के इमेज के ऊपर बटन लगाया मैंने, इस बटन पे मैंने ये कंट्रोलर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। उसके बाद मैंने ये स्क्रिप्ट खोली उसकी, जो कंट्रोलर पे लगी हुई थी, और उसका ये मेन रीलोड मेन सीन वाला पब्लिक मेथड मैंने चूज़ कर लिया। अब क्या होगा, इस बटन के दबाने से ये रीलोड वाला ये जो मेथड है ये कॉल होगा और सैम्पल सीन रीलोड हो जाएगा, ठीक है जी। आई होप इट विल वर्क। अब यहाँ इसको प्ले करते हैं, गेम ओवर सीन को ही प्ले कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा पिछला सीन रीलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सीन रीलोड हो रहा है बिल्कुल। और इधर से हम इधर आते हैं, फायर करते हैं, ठीक है जी, इनको फायर करते हैं और ये टकरा गए हम, और ये गेम ओवर सीन लोड हो गया। ठीक है जी, यहाँ इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। इसके बाद हम और भी इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। अभी हमने बुलेट साउंड ऐड नहीं किया हुआ, एक्सप्लोजन का साउंड ऐड नहीं किया हुआ, और हमने बुलेट पे कोई पार्टिकल सिस्टम नहीं लगाया हुआ आफ्टर बर्नर टाइप। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको लगा के दिखाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।